नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपनी वीडियो में गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी देंगे। सुख शांति के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये खास उपाय। जानिए घट स्थापना, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए। हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए नवरात्रि का काफ़ी महत्व होता है। कहते हैं नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त माता दुर्गा की पूजा अर्चना उपासना करता है, माता दुर्गा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वहीं अगर बात करें हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती है। इनमें से 2 बार खुले नवरात्रि या जिनको सार्वजनिक नवरात्रि के रूप में दुर्गा माता को पूजा जाता है। इसके अलावा साल में 2 बार नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में भी मनाई जाती है। अब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रे कब से हैं। 19 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इस वर्ष साल के पहले गुप्त नवरात्रे आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 18 जून को सुबह 10:06 से शुरू हो जाएगी, जबकि 19 जून को प्रातः 11 बजे समाप्त होगी। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से ही हो रही है, जो 19 जून से शुरू होकर 28 जून को समापन होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से माता की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है और तंत्र विद्या करने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि सबसे अच्छा माना जाता है। तो अब आइए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। 2023 के पहले गुप्त नवरात्रि शुरुआत आषाढ़ महीने में 19 जून से शुरू हो रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को अपने घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए। उसके बाद लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान करें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र करें। पूजा के दौरान एक बर्तन में मिट्टी लेकर उसमें जौ डालें और उसके बाद नवरात्रि के दिनों में पूजा करने के लिए मंदिर में कलश की स्थापना करें। अब जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश की स्थापना करते हैं तो यह सबसे शुभ समय होगा। अगर आप किसी कारणवश इस समय के दौरान कलश की स्थापना नहीं भी कर सकते तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। यह समय भी कलश स्थापना के लिए शुभ है। नवरात्रि में अखंड ज्योत लगाकर माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने का क्या महत्व है, ये जान लेते हैं। अन्य नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के 10 दिव्य रूप माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में एकांत में जाकर माता दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माता की पूजा करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तंत्र विद्या के लिए है गुप्त नवरात्रि सबसे अहम। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान तंत्र विद्या की आराधना की जाती है। कोई भी साधक अगर तंत्र मंत्र का काम करता है, उसको सिद्धि पाने के लिए इन दिनों को सबसे अहम माना जाता है। वहीं साधु संत भी इन दिनों के दौरान सिद्धि पाने के लिए एकांत में जाकर माता रानी का ध्यान लगाकर सिद्धि पाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कलश स्थापना के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। कलश में गंगा जल के अलावा 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। ऐसे कलश स्थापना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाला नारियल, जल, गंगा जल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, मौली, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी, चूने से बना तिलक आदि चीजें जरूरी होती हैं। अब जान लेते हैं कि हवन के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए। नवरात्रि में हवन का विधान है। हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है। ऐसे में नवरात्रि में हवन के लिए हवन कुंड, लौंग का जोड़ा, कपूर, सुपारी, गुगल, घी, पंचमेवा और अक्षत रख लें।
यह है हवन के लिए सामग्री। अब जान लेते हैं कि अखंड ज्योति के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए। यदि आप गुप्त नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो साफ दिया, ज्योत के लिए रुई की बाती, रोली या सिंदूर, चावल ज़रूर रखें। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी जो कि आषाढ़ में आ रही गुप्त नवरात्रि के बारे में थी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कथा, कहानियाँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।